जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हीरोन सूत्र के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें हीरोन सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दो गुना कर एक नया त्रिभुज बनाया जाए तो इस प्रकार बने नए त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। अर्थात यदि हम किसी त्रिभुज की भुजाओं को दो गुना कर एक नया त्रिभुज बनाएं तो इस प्रकार बने नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में और जो हमारा मूल त्रिभुज था उसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यह मान लेंगे कि हमारा जो मूल त्रिभुज है अर्थात जो शुरुआत में जो त्रिभुज है हमारे पास उसकी भुजाएं माना ए, बी तथा सी है। इस प्रकार हमने मान लिया कि जो हमारा आरंभिक त्रिभुज यानी कि जो मूल रूप में हमें त्रिभुज दिया गया था उसकी भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी इकाई हैं। अब ए, बी और सी इकाई हमने इसकी भुजाओं को मान लिया अपने मूल त्रिभुज की भुजाओं को, तो इसको जो अर्ध परिमाप है एस वह कितना हो जाएगा। एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इस प्रकार हमें एस यानी कि अर्ध परिमाप ज्ञात हो गया इस त्रिभुज के संदर्भ में ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर इसी 2 को हम पक्षांतरित करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्योंकि भुजाओं का कोई मान तो है ही नहीं, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल वह यही हो जाएगा वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी और वर्ग इकाई। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास जो हमें मूल त्रिभुज दिया गया था उसका क्षेत्रफल। अब हम इस त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है, हमारा जो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसे हम किसी संकेत द्वारा निरूपित कर लेते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा है, अतः डेल्टा का मान हो जाएगा वर्गमूल के भीतर जो इस क्षेत्रफल का मान है s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है, हमने यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक संकेत द्वारा निरूपित कर दिया और हमने मान लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह डेल्टा द्वारा निरूपित होता है। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमारी। अब प्रश्नानुसार हमें इस त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर देना है, यानी कि जो मूल त्रिभुज में भुजाएं थी ए, बी तथा सी इकाई, इसके स्थान पर हमें इन भुजाओं को दुगना करके बना लेना है 2a, 2b तथा 2c इकाई। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो नया त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं क्रमशः 2a, 2b तथा 2c इकाई। यहाँ पर 2a, 2b और 2c क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं प्रश्न के अनुसार हमें जो हमारा मूल त्रिभुज था जिसकी भुजाएं a, b तथा c इकाई थी, इन भुजाओं को दुगना करके हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो इसलिए भुजाओं को अगर दुगना कर देंगे तो a की जगह हो जाएगा 2a, ऐसी b का दुगना 2b तथा c की जगह 2c इकाई। हमें जो नया त्रिभुज होगा बड़ा त्रिभुज उसकी भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब ये 2a, 2b और 2c ये तो हमारे नया जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं। अब इन भुजाओं की सहायता से हम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि s संकेत का हम प्रयोग कर चुके हैं जो हमारा मूल त्रिभुज था उसके संदर्भ में, अतः हम यहाँ पर एक नया संकेत प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप के लिए हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस हमने यूज कर लिया, यहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे एस डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप एस डैश जो कि हमारा नया जो बड़ा त्रिभुज है दोगुनी भुजाओं वाला, उसका जो अर्ध परिमाप है वह कितना हो जाएगा, उसके लिए भी तरीका वही रहेगा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि जो नया त्रिभुज है हमारा उसका अर्ध परिमाप एस डैश हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बटे में 2। अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ ऊपर अंश में से, 2 कॉमन लेके a प्लस b प्लस कितना हो गया c और बटे में कितना आ गया 2, 2 से 2 में भाग चला गया तो हमें s डैश का मान प्राप्त हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें अपने जो पहला जो चरण था प्रश्न का जिसमें हमने जो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, वहां पर अगर देखें तो वहां पर 2s का मान मैंने पक्षांतर किया था, यहाँ पर s और 2 की गुणा कर दी थी। ठीक है, और प्रश्नों में तो हम खाली s का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने s में ये जो s था यहाँ पर 2 जो भाग है, हर में जो 2 है दाएं पक्ष के, उससे हमने क्या कर दिया था यहाँ पर गुणा कर दिया था। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2s का मान भी है a प्लस बी प्लस सी, जबकि यहाँ पर नए त्रिभुज के संदर्भ में s डैश जो कि इसका अर्ध परिमाप था बड़े वाले त्रिभुज का, उसका मान भी a प्लस बी प्लस सी है।
यहाँ पर 2s का मान था a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर s डैश का मान है a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि s डैश का जो मान है वह किसके बराबर हो गया, 2s के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि 2s का मान भी a प्लस बी प्लस सी है और s डैश का मान भी a प्लस बी प्लस सी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि s डैश यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका अर्ध परिमाप हो जाएगा किसके बराबर, छोटा जो त्रिभुज था मूल त्रिभुज उसके अर्ध परिमाप के दोगुने के बराबर यानी कि 2s के बराबर। s डैश बराबर हो गया किसके, 2s के। नए त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज के अर्ध परिमापों में संबंध s डैश बराबर 2s के स्थापित हो जाने के पश्चात अब हम नए यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हीरोन के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी वर्ग इकाई। अब यहाँ पर s तो है नहीं, यहाँ पर कितना है, s डैश है, अतः जो क्षेत्रफल का सूत्र है वह भी इसके अनुसार ही हम लिखेंगे। अतः नए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल के भीतर, अब s नहीं है, नए त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वह कितना है, s डैश, तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल के भीतर s डैश गुणा s माइनस ए होता है तो s माइनस ए की जगह s डैश। अब यहाँ भुजा भी a नहीं है, जो नया त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 2a 2b और 2c, तो जहां जहां सूत्र में a आता है वहां वहां 2a हो जाएगा, जहां पर b है वहां पर 2b और जहां पर c होता है वहां पर 2c। तो सूत्र हो जाएगा s डैश गुणा s डैश माइनस s माइनस ए होता है तो यहाँ हो गया s डैश माइनस ए की जगह पे कितना 2a। ऐसे ही s माइनस बी होता है तो यानी यहाँ हो जाएगा s डैश माइनस 2b। ठीक है, और ऐसे ही s माइनस सी होता है क्योंकि सूत्र में, इसलिए यहाँ हो जाएगा s डैश माइनस 2c। ठीक हो गया, इस लाइन को समझ लेंगे एक बार पुनः। क्योंकि जो नया त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं से दोगुनी है उसके अर्ध परिमाप को हमने s डैश मान लिया था। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होता है वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी, उस सूत्र में जहां जहां s होता है वहां वहां पर आ जाएगा s डैश, और जहां पर a b c भुजाएं होती हैं उनकी जगह पे आ जाएंगी 2a 2b और 2c। ठीक हो गया, अब इसमें लगा लेंगे हम, इसमें थोड़ा इसको और हल कर लेते हैं। s डैश का मान कितना है, यहाँ पर s डैश का मान है 2s, तो इसको हम लगा लेते हैं। s डैश के स्थान पे लिख दिया हमने 2s गुणा, यहाँ पर भी s डैश की जगह पे कितना आ गया 2s माइनस 2a, और यहाँ पर भी s डैश की जगह 2s माइनस 2b पहले से ही है पीछे, और s डैश की जगह पे यहाँ पर भी 2s पीछे से माइनस का 2c। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकल सकता है, 2 वैसा ही रहा, s भी वैसा ही रहा, यहाँ 2s और 2a इनमें से कॉमन निकल के आ जाएगा 2, और कोष्टक के भीतर रहेगा s माइनस ए। ध्यान से देखेंगे 2 और 2 यहाँ से कॉमन निकल गया इस कोष्टक से, अगर ये 2 और 2 को बाहर लिख लेंगे तो s माइनस ए रह जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 2 देखिए कोष्टक के बाहर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2s और 2b, इसमें 2 कॉमन है तो 2 हमने लिख लिया इस प्रकार से, कोष्टक के भीतर क्या रह जाएगा s माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ 2s माइनस 2c में से भी 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना s माइनस सी। ठीक हो गया, अब 2 ये है 2 ये है 2 ये है और 2 ये है, ये गुणा होके कितना हो जाएगा, या चलिए गुणनखंड के रूप में ही लेने देते हैं, संख्यात्मक जो गुणनखंड है उन्हें आगे लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 है ये, तो इन 4 इस प्रकार से लिख दिए। और जो शेष बच रहा है s, और क्या बच गया s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। ठीक हो गया, ये 2 ये 2 और ये 2 और ये 2 हमने आगे लिख लिए थे, ये 4 ऐसे करके गुणनखंड गुणा के रूप में। बच क्या रहा है, s बच रहा है तो ऐसे लिख दिया, s माइनस ए शेष है उसे इस प्रकार लिख दिया, s माइनस बी था उसे इस प्रकार लिख दिया, s माइनस सी था उसे इस प्रकार लिख दिया। अब ये 2 और 2 जो है इनका जोड़ा बन गया, तो अब ये वर्गमूल के बाहर से इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ सकता है, इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ सकता है, और ये दोनों जो युग्म है ये समाप्त मान लिए जाएंगे, और वर्गमूल के भीतर बच जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक हो गया, ये 2 और 2 कितना हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। ठीक है, 2 गुणा 2 करके 4 आ गया, और साथ में आ गया s गुणा s माइनस ए वर्गमूल के भीतर, s माइनस बी और s माइनस सी, यानी हमें प्राप्त हो गया 4 गुणा वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। नए त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी हम किसी संकेत द्वारा निरूपित कर लेते हैं। हमने जो मूल त्रिभुज था उसके क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित किया था, तो हम मान लेते हैं कि जो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसे डेल्टा डैश से हम निरूपित कर लेते हैं। माना डेल्टा डैश नए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अतः डेल्टा डैश हो जाएगा कितना 4 गुणा वर्गमूल के भीतर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास नए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा डैश है 4 गुणा अंडर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। इसी प्रकार हमारे पास डेल्टा के रूप में यानी कि मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में था वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी, यानी कि हम
जहां पर वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी प्राप्त हुआ है अगले चरण में, उसके स्थान पर हम मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल डेल्टा को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात ये जो हमने नए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए संकेतन प्रयोग किया था डेल्टा डैश, जिसका मान था 4 गुणा अंडर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी, इसमें ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, हमने अभी देखा था इसका मान किसके बराबर है, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात डेल्टा के बराबर। तो इसके स्थान पर आ जाएगा 4 डेल्टा यानी कि 4 गुणा डेल्टा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा डैश बराबर हो गया 4 गुणा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के, अर्थात नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार हमें जो ज्ञात करना था वह क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था नए त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात। अर्थात हमें यह ज्ञात करना है कि नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देने पर हमें क्या भिन्न प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हम अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से हम कहें तो हमें नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देना है, यानी हमें नए त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा डैश में मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा से भाग देना है। अतः अभीष्ट अनुपात हो जाएगा हमारा नए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा डैश बटे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा। अभी हमने देखा था कि डेल्टा डैश का मान आ रहा है किसके बराबर, 4 गुणा डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा डैश के स्थान पर हमने लिख दिया कितना, 4 गुणा डेल्टा यानी 4 डेल्टा, और बटे में कितना आ गया, 1 आ गया। डेल्टा से हम डेल्टा को निरस्त कर सकते हैं, यानी कि यहाँ बटे में 1 माना जा सकता है। डेल्टा से अगर हम दोनों में भाग देंगे तो डेल्टा और डेल्टा में एक एक बारी भाग जाएगा, यानी कि जो हमारे पास जो अनुपात आ गया वह आ गया कितना, 4:1। ठीक है। इस प्रकार जो नया त्रिभुज होगा जो कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना करके प्राप्त किया गया है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में तथा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात होता है।